हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है। हमने 7.2 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आपको कुछ मैंने होमवर्क दिया था कि ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनके बेस पे है अगली एक्सरसाइज 7.3। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर exercise 7.3. first question है, we have to integrate sin square 2x plus 5. ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लग रहा है साइन पे, तो ऐसे केवल दो ही रेशो हैं जिन पे स्क्वायर हो और उनका इंटीग्रेशन हमें पता है, दैट इज सेक और कोसेक। सेक स्क्वायर एक्स का पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का पता है। इनको छोड़ के अगर किसी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर आता है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए, बिकॉज वी नो दैट cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स वाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये वैल्यू निकल के आई इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए x को रिप्लेस कर दें अगर 2x प्लस 5 से, तो बेस अपॉन दिस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 विल बी 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, यानी 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2। ये वैल्यू निकल के आई साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब ये देखिए, ये रिप्लेस कर दिए, दैट्स वाई ये जो इंटीग्रेशन था हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज, देखिए 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2, ये हम लिख सकते हैं। ये मतलब होगा इसका, ठीक है। अब ये देखिए दो टर्म है, दोनों टर्म को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट देखिए किस तरह से करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक हो जाएगा 1/2 dx माइनस एक हो जाएगा cos 4x प्लस 10 अपॉन 2d, ये होगा। अब देखिए 1/2 यानी कांस्टेंट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2, ये 1/2 बाहर आ गया, cos 4x प्लस 10 इसका इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस c, और दैट इज इक्वल टू x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c, दैट इज आंसर। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपको फंक्शन दिए होंगे वो हमें कन्वर्ट करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देख लिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट इज we have to integrate 2 sin 3x into cos 4x। देखिए sin 3x into cos 4x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर भाई ये 3x होता तो एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो जाता, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 2 sin a cos b दिस इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला होता है 11th में भी हमने पढ़ा था।
तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ। इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ये देखिए 2 sin a cos b बन गया। 2 sin a cos b फॉर्मूला इज दिस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए इसमें, तो ये बनेगा 1/2। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी 3x माइनस 4x, ये बना हमारा। अब देखिए 1/2, ये तो हो जाएगा साइन 7x और ये हो जाएगा, सेपरेट कर दिए, साइन माइनस x dx, ये बनेगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। अब दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, ये माइनस 1/2 माइनस कॉस x और ये प्लस से अरेंज कर दिए इसको, ये माइनस कॉस 7x अपॉन 14, ये प्लस कॉस x अपॉन 2। दिस इज आंसर। ठीक है, समझ आए? ये देख लीजिए इस तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, 3 और 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर वेटेज है इसका, मतलब लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x cos 4x cos 2x dx, ये क्वेश्चन है। ये मैंने इसको थोड़ा चेंज करके, भाई बुक में 2x 4x 6x ये दिया, तो मैंने क्या करा, बड़ा वाला जो एंगल है उसको पहले लिख लिया। ठीक है, बस ये करा, इनटू में हम कर सकते हैं। वो भी इसलिए करा है ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें आप प्लस माइनस की गलतियां ना करें। तो अब देखिए मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 2 cos a cos b एंड 2 cos a cos b फॉर्मूला ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, देखिए क्या मिलेगा, 1/2 cos 2x को मैं आगे लिख ले रहा हूँ या पीछे रहने दीजिए, आप 2 cos a cos b अप्लाई कर दिए, तो cos a प्लस b यानी 6x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x, ये इसमें अप्लाई हुआ। cos 2x अपनी जगह पर है और dx। अब देखिए अगेन 1/2, ये हो जाएगा cos 10x, ये हो जाएगा cos 2x और cos 2x dx। cos 2x का मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में, तो 1/2 ये हो गया cos 10x इंटू cos 2x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को सेपरेट कर दीजिए। जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो 1/2 cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x dx, ये हमने सेपरेट कर दिए दोनों। अब देखिए फर्दर इसमें फिर से अप्लाई होगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये तो हो गया 1/4 2 cos a cos b is cos a प्लस b 10x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x
ये तो इतने पार्ट का हुआ, इस वाले पार्ट का। इसका देखिए +1/2 कॉस स्क्वायर 2x। देखिए हम ये जानते हैं बिकॉज कॉस 2x होता है कॉस की टर्म में 2 cos स्क्वायर x -1 ये होता है। अब हम यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + cos 2x/2 और बेस अपॉन दिस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी x की जगह 2x लगा दिए 1 + cos 4x/2 ये वैल्यू होगी cos स्क्वायर 2x की। अप्लाई कर दिए यानी 1 + cos 4x/2 dx। अब देखिए सारे टर्म सेपरेट कर दीजिए। ये तो हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 1 dx प्लस 1/4 cos 4x dx। अब हम सारी टर्म को देखिए इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x/12, cos 8x का sin 8x/8, 1 का x और ये sin 4x/4 देखिए कर दीजिए यानी 1/4 ये हो गया sin 12x/12 प्लस 1/4 sin 8x/8 1/4 into x प्लस 1/4 ये हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। दैट इज आंसर। आप चाहें तो हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन बस यहीं तक है, उसके बाद तो लास्ट सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का। अब देखिए 4 और 5th बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5th। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, बिल्कुल सेम है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th है देखिए क्वेश्चन नंबर 5th इज इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos क्यूब x dx। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूं और 8 से डिवाइड करूं, देखिए मैंने क्यों करा है क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब 2 sin x इंटू cos x करूं और उसका होल क्यूब। ये बनाने के लिए मैंने इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये पूरा बन गया 2 sin x cos x का होल क्यूब और 2 sin x cos x इज sin 2x। दैट्स वाई ये हो गया 1/8 sin 2x का होल क्यूब dx। अब देखिए sin 3x का फॉर्मूला हमें पता है, बिकॉज sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 sin क्यूब x दिस इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x और sin क्यूब x इज 3 sin x माइनस sin 3x/4। ये वैल्यू निकल के आई sin क्यूब x की। Based upon this we can find the value of sin cube 2x। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3 sin 2x माइनस sin 6x/4। ये वैल्यू निकल के आई sin क्यूब 2x। ये वैल्यू अप्लाई कर दिए यानी दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x माइनस sin
6x अपॉन 4 dx। सेपरेट कर दिए दोनों टर्म को, एक कांस्टेंट तो यहाँ आ जाएगा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। अब ये हो गया 3/32 sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 1/32 ये माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c इज आंसर। इसको आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस कर लेंगे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हुआ इंटीग्रेशन। सेम हमारा वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ पे साइन क्यूब 2x प्लस 5 दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने 2x की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही वहाँ पे 2x प्लस 1 है, उसकी वैल्यू निकालिएगा। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है हमारा 6, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। वहाँ पे कॉस की टर्म में था, यहाँ साइन की टर्म में दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेहद। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए साइन है, साइन भी हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 साइन है साइन बी बन जाएगा, एंड 2 साइन ए साइन बी। वी नो दिस इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। अप्लाई कर दिए इसको तो 1/2 देखिए ये बनेगा cos a माइनस बी यानी 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस बी 4x प्लस 8x dx। अब देखिए ये 1/2 ये हो गया cos माइनस 4x और ये हो गया cos 12x dx। सेपरेट कर दें हम दोनों को। cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा, तो इससे माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx, यानी ये हो गया 1/2 साइन 4x अपॉन 4 1/2 साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अभी तक जो आपको क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चन 11th के जो फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूले हमें याद नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 और 9 सिंपल है, आप कंजुगेट के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 8 और 9 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बोथ आर सेम, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, साइन x की पावर 4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए साइन x की पावर 4, तो हम इसको ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ वी नो दैट cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां से हमें साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर x की। ये वैल्यू अप्लाई कर दिए इसमें,
जब हम ये अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दिया यानी 1/4 बाहर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। ये इसका होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब ये जितने भी टर्म है सबको सेपरेट कर दीजिए, यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो हमें इसे चेंज करना होगा। इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल लीजिए। अभी अभी हमने करा था, कैसे करा था? cos 2x की वैल्यू हमने निकाली थी, देखिए इस तरह से, बिकॉज cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और बेस अपॉन दिस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। एंगल का जस्ट डबल हो जाएगा। ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू है, इसको अप्लाई कर दीजिए तो ये 1/4 1 dx प्लस 1/4 इंटू 1/2 1 प्लस cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x। सेपरेट कर दिया इनको, 1/4 1 dx, ये हो गया 1/8 1 dx प्लस 1/8 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अब देखिए सिंपल हो गया, 1 का x, यहाँ पे 1 का x, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, cos 2x का sin 2x अपॉन 2। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सिमिलरली आप इसको जो नेक्स्ट है cos की पावर 4 2x यानी cos 2x की होल पावर 4, आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल सेम cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट्स बनाइए बेटा और प्रॉपर अपने नोट्स बना के इनका प्रॉपर रिवीजन करिए। देखिए नेक्स्ट है, मैं इसीलिए रब नहीं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप आराम से देख लें, अच्छे से समझ लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन बढ़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं cos 2x को cos की टर्म में लिखूं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। सिमिलरली cos 2 अल्फा को लिखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये मिला, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये मिला हमें। अब देखिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसके मैं फैक्टर कर दूँ। जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो क्या होगा, cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये देखिए ये कैंसिल, ये अब हमारा क्या बना यहाँ पे,
ये बचा तो 2 तो ऑलरेडी बाहर है, cos x dx प्लस cos अल्फा dx, ये बचा हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे cos अल्फा है और जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो cos x का तो हो गया sin x, यहाँ से cos अल्फा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका रहेगा 1 dx, यानी 2 sin x, cos अल्फा कांस्टेंट हो गया, 1 का हो जाएगा x और ये पूरे पर प्लस c। इस तरह से आप करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x और वहाँ पे cos अल्फा की टर्म में, इसीलिए cos अल्फा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये बताता हूँ मैं 14 तो आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। 14 7.2 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 is tan cube 2x into sec 2x dx, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan क्यूब 2x को मैं ये लिख दूं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, लिख सकते हैं। tan क्यूब को मैंने स्क्वायर में और tan x में ब्रेक कर लिया। अब देखिए tan स्क्वायर को मैं चेंज करूं sec की टर्म में, तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये हमारा हो गया sec 2x इंटू tan 2x। अब इसका इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, sec स्क्वायर 2x ये इंटू sec 2x इंटू tan 2x, एक तो ये बना माइनस दूसरा बना sec 2x इंटू tan 2x dx। अब आप देखें अगर मैं sec 2x को यहाँ पे t मानूं, sec 2x को अगर हमने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, यही मिलेगा। तो sec x sec 2x tan 2x इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt। तो देखिए ये 1/2, इसको हमने मान लिया था t स्क्वायर dt, ये पूरा ये बन गया इन टर्म्स ऑफ t और इसका सीधे सीधे हो जाएगा भाई sec x tan x का क्या होता है sec x, तो इसका हो जाएगा माइनस sec 2x/2 और लास्ट में c आप ऐड करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ t³/6 माइनस sec 2x/2 प्लस c। आप यहाँ पर t की वैल्यू अप्लाई कर दिए, t की वैल्यू क्या थी sec 2x, दैट इज आंसर। इस तरीके से आप करेंगे, इनको सॉल्व करिए, आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे फॉर्मूले याद होंगे जब आप ये कर पाएंगे। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे देखिए वही अप्लाई हो रहे हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज करिए, इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, जब तक आप इनको करिए। शुक्रिया।